रामायण के युद्ध में अनेक योद्धाओं का वध हुआ, पर आज हम जिस योद्धा के बारे में बात करने जा रहे हैं वो कोई साधारण योद्धा नहीं था। उस योद्धा में इतना बल था कि वो एक बार में 20 करोड़ 73 लाख 60 हजार योद्धाओं से युद्ध लड़ सकता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महारथी मेघनाद के बारे में। जब अनेकों बार रावण ने स्वर्ग पर हमला किया और असफल हुआ, तब रावण ने मेघनाद के बल की सहायता से ही त्रिलोक पर विजय प्राप्त की और उसी समय से मेघनाद को इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है। जिस अमोघ शक्ति को इंद्र ने कर्ण को दिया था और कहा था कि इस शक्ति का इस्तेमाल तुम बस एक ही बार कर पाओगे, इसी शक्ति को इंद्रजीत ने इंद्र को पीट पीट कर छीन लिया था और वो इसी कारण से इस शक्ति का अनेकों बार इस्तेमाल कर सकता था और इसका इस्तेमाल अनेकों बार किया भी। यह वही अमोघ शक्ति थी जिससे मेघनाद ने रामायण युद्ध के दौरान लक्ष्मण को मूर्छित किया। जब इतने बड़े योद्धा का वध होता है तो वो कोई सामान्य वध नहीं होता। जब लक्ष्मण जी ने मेघनाद का वध किया तो वो कुछ इस प्रकार से किया कि मेघनाद की भुजा सुलोचना के आंगन में जाकर गिरी, जो कि उनकी धर्म पत्नी थी, और सिर युद्ध के मैदान में ही रह गया। भारत के इतिहास में अनेकों रामायणें लिखी गई हैं, जिनमें से कई रामायणों में इसका उल्लेख भी मिलता है, जिसका अर्थ है, हे प्रिय, मैं मेघनाद हूँ। युद्ध में राम के भाई लक्ष्मण के द्वारा मेरी मृत्यु हो गई है। मेरा शीश युद्ध के मैदान में ही पड़ा है, जाकर उसे ले आओ, अन्यथा मेरी मुक्ति नहीं हो पाएगी। यह जानकर सुलोचना युद्ध के मैदान में अपने पति का शीश लेने जाती है, क्योंकि राम जी की सेना में अनेकों वानर थे और उन्होंने इसी वानर मस्ती में शीश को छिपा दिया। फिर जब सुलोचना आकर अपने पति के बारे में बताती है कि उन्होंने मुझे बताया है कि उनका शीश यहीं है, तो कुछ वानर हंसते हुए बोलते हैं कि अगर कटा हुआ हाथ लिख सकता है तो कटा हुआ शीश भी बोल सकता है। यह सुनकर सुलोचना मन ही मन मेघनाद से प्रार्थना करती है कि हे स्वामी, आप बोल दीजिए, पर किंतु किसी भी दिशा से मेघनाद का स्वर नहीं आता। सुलोचना दूसरी बार प्रयास करते हुए पूरी ताकत से आवाज लगाकर प्रार्थना करती है, पर किंतु फिर भी किसी भी दिशा से मेघनाद का स्वर नहीं आता। यह देख वानर सुलोचना पर हंसने लगते हैं। खुद पर यूं सबको हंसता देख सुलोचना वहां से जाने लगती है और क्रोध में आकर बोलती है कि किस बात पर घमंड करते थे अपनी शक्तियों पर। यदि ऐसे ही मानवों के हाथों ही मरना था तो मुझे बता दिया होता। मैं अपने पिता शेषनाग से कहकर इस युद्ध को एक ही क्षण में खत्म करवा देती। इतना सुलोचना का कहना ही था कि मेघनाद का शीश जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, हे प्रिय, तुम्हारे बाप ने ही तो मुझे मारा है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि लक्ष्मण स्वयं शेषनाग के अवतार थे। यह देख पूरी वानर सेना मेघनाद के शीश को प्रणाम करती है और आदर के साथ लौटा देती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमें कमेंट कर बताएं कि आपको अगली वीडियो किस विषय पर चाहिए। शेयर करके मेघनाद के वध के बारे में अपने मित्रों को भी बताएं। भारत का ज्ञान आपसे जल्दी मिलेगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।